हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डिविजिबिलिटी टेस्ट और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक को सीखने के बाद ही हम एलसीएम और एलसीएफ कर पाएंगे, फैक्टर ट्रीज को ड्रॉ कर पाएंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब सबसे पहले बात कि डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं क्या। डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है कि अगर हमें एक नंबर दिया गया है तो इस नंबर को हम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों आएगा कि हम कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है डिविजन ही होती है। इट्स अ काइंड ऑफ डिविजन बट इट्स अ काइंड ऑफ स्पेशल डिविजन। वाई इट इज़ स्पेशल? क्योंकि डिवीजन में हमारे पास क्या होता है, एक डिविडेंड होता है और एक डिवाइज़र होता है, लेकिन स्पेशल काइंड ऑफ डिवीजन जो होती है उसमें सिर्फ हमारे पास डिविडेंड होता है और हमारा जो डिवाइज़र होता है ये हमें नहीं पता होता, ये हमको खुद ढूंढना होता है और ये हम ढूंढ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो हमें इस टॉपिक में बहुत सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं 2, 4, 5, 10, 3, 6, 9 इनकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 2 कौन से नंबर्स को डिवाइड करता है, 5 किन नंबर्स को डिवाइड करता है, 10 किन नंबर्स को डिवाइड करता है एंड सिमिलरली विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, 8, 3, 6 एंड 9। अब ये इतने सारे मैं नंबर्स आपको एक साथ नहीं पढ़ाऊंगी, काम को ईजी करने के लिए इन सारे नंबर्स को 4 ग्रुप्स में बांट दिया है। मतलब कि 4 रूल्स अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें सारे जितने हमारे 8 नंबर्स हैं इनकी डिविजिबिलिटी हम इजीली कर पाएंगे। जैसे फर्स्ट जो मेरा ग्रुप है इसमें हम 2, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी करेंगे रूल नंबर 1 को याद करके, ठीक है। जो मेरा सेकेंड ग्रुप है इसमें हम करेंगे डिविजिबिलिटी 3 और 9 की, और जो हमारा थर्ड ग्रुप होगा उसमें हम डिविजिबिलिटी चेक कर पाएंगे 4 एंड 8 की, और लास्टली जो मेरा ग्रुप है ग्रुप नंबर 4 उसमें हम सिर्फ 6 की करेंगे। आज के हम वीडियो में ग्रुप नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, एक ही रूल को हम डिस्कस करेंगे, एक ही रूल को हम समझेंगे ताकि हमें याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम ग्रुप नंबर 1 का रूल जान लेते हैं। तो ग्रुप नंबर 1 में जैसे कि आप देख रहे हैं देयर आर 3 नंबर्स इन 3 की, और बहुत ही इजी रूल है इसका रूल क्या है, लुक एट द लास्ट डिजिट। लुक एट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। आपको लास्ट डिजिट, अब ये रूल आपको याद रखना है, लुक एट द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। चलिए हम एक नंबर ले लेते हैं। हमने एक नंबर बना लिया, ये नंबर बना लिया से लास्ट, चलिए 5 डिजिट नंबर मैंने बना दिया। हम पहले डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं 2 की कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। अब मैं एक दूसरा नंबर बना लेती हूँ। अब ये इसमें हम चेक करेंगे कि ये 5 से डिविजिबल है या 10 से डिविजिबल है। जैसे कि हमारा रूल है लुक एट द लास्ट डिजिट, लुक एट द लास्ट डिजिट, तीनों के लिए, चाहे 2 है चाहे 5, ये रूल तीनों पे एप्लीकेबल होता है, इसलिए मैंने ग्रुप नंबर 1 में डाला है लुक एट द लास्ट डिजिट। अब ये देखिए ये क्या है, 6 है, इवन नंबर। तो अगर तो मेरा, और दोनों ही इवन है, 6 भी एंड ये वाला नंबर 0 लास्ट डिजिट अगर इवन है तो इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2। क्यों? क्योंकि अगर आप 2 का मल्टीपल्स देखेंगे, अगर आप 2 के मल्टीपल्स को देखते हैं तो लास्ट डिजिट देखिए 2 के मल्टीपल्स का इवन है। हर एक टाइम पे हर एक मल्टीपल का जो लास्ट डिजिट है दैट इज इवन। 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, ये कंटिन्यू रहेगा। इट मीन्स किसी नंबर के एंड में 2, 4, 6, 8, 0 है तो दैट इज एन इवन नंबर, तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा।
कितना भी बड़ा नंबर हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट लुक एट द लास्ट डिजिट. इफ इट इज इवन देन इट इज डिविजिबल बाय 2. और इन अदर वर्ड्स यू कैन से ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज भी कर दूं ऐसे करके, और पहले हमारे ये दो ऑड हैं, कोई मतलब नहीं, जस्ट लुक एट द लास्ट डिजिट. इट इज इवन, इट इज डिविजिबल बाय 2. हियर इट इज इवन, इट इज डिविजिबल बाय 2. इसको भी अगर हम चेंज कर लेते हैं, नाउ आई हैव चेंज इट विद 8. इज इट डिविजिबल बाय 2? यस. अब 5 के लिए, 5 के रूल जानने के लिए सेम है. अगेन वी विल लुक एट द लास्ट डिजिट. अब 5 का अगर हम टेबल याद देखेंगे, मल्टीपल्स देखेंगे, तो हम क्या देखते हैं, लास्ट डिजिट क्या है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0. इसका मतलब जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं दे विल एंड ईदर विद 5 और 0. उनके एंड में या तो 5 होगा या 0 होगा. तो कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 हो या जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, they are divisible by 5. Last digit, look at the last digit, 5 और 0 है, it is divisible by 5. It is even, then it is divisible by 5. अब ये देखिए, this is 0, so it is divisible by 5. 0 means even number, it makes the number even, so it is also divisible by 2. समझ में आ गया. तो ये नंबर जो है इट हैज़ 2 फैक्टर्स. ये वाले 2 फैक्टर हमें पता ही चल गया, ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है. ठीक है. अब आता है 10. अगेन रूल सेम ही है, लुक एट द लास्ट डिजिट. हम फिर से लास्ट डिजिट को देखेंगे और 10 के मल्टीपल्स को पहले देख लेते हैं. 10 के मल्टीपल्स का लास्ट डिजिट क्या है, अगर आप देखेंगे इट इज़ 0 0 0 0 0 0 0. सो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड विद अ 0. So any number ending with 0 having last digit 0 is divisible by 10. हम इन दो नंबर्स में, अब आपको पता ही चल गया होगा कि ये वाला नंबर 0 से एंड हो रहा है, एंडिंग विद 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 10. अब ये नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल है बिकॉज इवन है, ये 5 से डिविजिबल है बिकॉज लास्ट में 0 है, एंड 10 से भी डिविजिबल है बिकॉज ये लास्ट डिजिट इज 0. ठीक है. और ये नंबर इज डिविजिबल ओनली बाय 5 बिकॉज इट इज नॉट इवन नंबर, इट इज नॉट हैविंग 0 इन द एंड. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. लेट्स मेक फ्यू मोर नंबर्स टू प्रैक्टिस. नाउ इट इज योर टर्न टू आंसर. ओके. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड नाउ you will answer my questions. First, I'll make the numbers. You just revise with me. I will show you the answers. Now, what about this number? Is this number divisible by 2? 5 seconds you have. Answer is no. Okay, let's make another number. What about this number? Is this number divisible by 2? Yes. Is this number divisible by 5? Yes. Is this number divisible by 10? Yes. Last digit is 0. Even last digit is 0. Last digit is 0. So this number is divisible by all the 3 numbers of the first group. Very good. Now let's make another number. It's a 5-digit number. Is this number divisible by 2? It's an odd number, so no. Is this number divisible by 5? We need 5 and 0. Yes. Is this number divisible by 10? We need 10 in the end, so this is not divisible by. This is divisible by 5 but not by 10. So when a number is divisible by 10, it is also divisible by 2 and 5 because 2 5s are 10. If a number is divisible by 10,
हेयर इट इज़ डिविजिबल बाय 10. इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप दोनों पे टिक लगा सकते हो कि ये डिविजिबल 5 से भी होगा और डिविजिबल 2 से भी होगा. That's all for today. I hope you have enjoyed this. Try to learn the rule number 1 and थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कौन से नंबर्स फर्स्ट ग्रुप में आते हैं और उनका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए. अगर आप ये 3 बातें ध्यान से याद कर लेते हैं तो आपको ये रूल कभी भी नहीं भूलेगा. That's all for today. Thank you very much for watching.